Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Maridistas by the Maridista and of the Maridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई बात करेंगे अबाउट द मैच बिटवीन रियल मैड्रिड एंड लास पाल्मास, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग भी था। 3 गोल, लिटरली 3 गोल ऑफसाइड डिक्लेयर कर दिए गए रेफरी ने, जिसमें से 2-3 तो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहे थे पर्सनली। द स्कोर लाइन कुड इन रियल इफेक्ट बी 7-1। भाई मैड्रिड जो है लास पाल्मास को उधेड़ के फेंक देती थी फ्रॉम आउटसाइड द सांतियागो बर्नाब्यू। 7-1 हो सकती थी स्कोर लाइन। किलियन एम्बाप्पे, व्हाट अ प्लेयर। भाई बंदा गया कतर एंड वहां पर ही गॉट हिज सोल बैक, ही गॉट हिज हंगर बैक एंड ही इज फाइनली लुकिंग लाइक द प्लेयर वी वांटेड टू विटनेस। किलियन एम्बाप्पे बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था। बात करते हैं प्लेयर बाय प्लेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम गोल। थिबो कोर्तुआ पहले 10 मिनट के बाद से बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था, लिटरली बंदा खड़ा हुआ था और बस यहां वहां बॉल पास कर रहा था। ही डिड नॉट हैव एनी शॉट टू फेस व्हाटसोएवर बिकॉज लास पाल्मास को कुछ भी करने को नहीं मिला आफ्टर द 10th मिनट और द 15th मिनट। लूकस वास्केस की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में जो गोल खाया वो कुछ हद तक या फिर पूरी की पूरी लूकस वास्केस की ही गलती थी, लेकिन तो भी उसके बाद बंदे ने अपने आप को रिडीम किया। ही डिड नॉट गेट एन असिस्ट, पर लूकस वास्केस ने काफी सारे क्वालिटी चांसेस क्रिएट करे और जिस तरीके से वो ऑफेंसिव पोजीशंस पे अराइव कर रहा था, बहुत ही सॉलिड पोजीशन रखी उसने अपनी ऑफेंसिवली। आई नो ही इज नॉट अ राइट बैक, ही इज अ राइट मिडफील्डर या फिर अ राइट विंगर, सो वी कैन कट हिम सम स्लैक ऑनेस्टली। इस मैच के लिए तो आई विल पर्सनली कट हिम सम स्लैक, आई विल नॉट बी आफ्टर हिज लाइफ। जैसे हर मैच के बाद हम लोग उसको कॉन्स्टेंटली गालियां देते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, इस मैच के बाद मैं वो नहीं करूंगा बिकॉज इस मैच में बंदा काफी ज्यादा इनपुट दे रहा था। प्रैक्टिकली पूरी राइट हैंड साइड रियलिस्टिकली लूकस वास्केस नहीं संभाली है बिकॉज वेल्वर्डे जो है सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर पे डिप्लॉयड था। अगर डिफेंस की मैं बात करूंगा, रूडिगर को भाई हेड्स ऑफ है। भाई बंदा एक नी इंजरी होने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कॉन्स्टेंटली बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रख रहा है एंड ऑल टुगेदर रूडिगर की परफॉर्मेंस 7/10 थी। भाई लूकस वास्किस की भी मैं बोलूंगा 7/10 थी, कोर्तुआ की भी 7/10 थी। राहुल असेंचो की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ लास पाल्मास को जो है कंटेन करने में राहुल असेंचो का बहुत बड़ा हाथ था एंड 1v1 डिफेंडिंग बंदे ने काफी अच्छी रखी। मैन मार्किंग पोजिशनिंग जो है राहुल असेंचो ने काफी सॉलिड रखी एंड जिस तरीके से वो चढ़ के खेल रहा था एट टाइम्स, इट वाज वेरी वेरी गुड टू सी। तो राहुल एसेंसियो को मैं 8/10 दूंगा। आई वुड डेफिनेटली वांट टू हिम, आई वुड डेफिनेटली वांट टू सी हिम एंड वो करेगा भी स्टार्ट अगेंस्ट आरबी सैल्जबर्ग इन चैंपियंस लीग, मैं चाहूंगा ये। फ्रान गार्सिया ने खेला लेफ्ट बैक पे ओवर फर्लैंड मेंडी, एक असिस्ट भी प्रोवाइड कर दी फ्रान गार्सिया ने, विच वॉज अ सॉलिड गोल आई थिंक फॉर किलियन एम्बापे। तो फ्रान गार्सिया ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिस तरीके से बंदे ने क्रॉसिंग डाली है, ऑफेंसिव आउटपुट दिया है पूरी तरीके से फ्रान गार्सिया ने। एंड मैड्रिड ने ऑल टुगेदर फर्स्ट हाफ में इटसेल्फ 3.8 का एक्सजी क्रिएट किया। भाई मैं नहीं जानता सेकंड हाफ में कितना क्रिएट किया होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर 5 का तो एक्सजी क्रिएट करा ही है रियल मैड्रिड ने, एटलीस्ट मिनिमम 5 का एक्सजी क्रिएट करा होगा। यहाँ पर मैं कहीं कैप्शन में डाल दूंगा कितना एक्सजी क्रिएट करा है। एंड वहां पर फ्रान गार्सिया का भी बहुत ज़्यादा अच्छा इनपुट था। मिडफील्ड की अगर बात करें, मिडफील्ड में बेलिंगम, वेल्वर्डे और सेबायोस थे। यहाँ पर जो है मैड्रिड ने पूरी अपनी मिडफील्ड चेंज कर दी। चुआमेनी ऑब्वियसली एब्सेंट था बिकॉज ऑफ अ लेफ्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी, वो उसको रिकवर होने में 3 हफ्ते लग जाएंगे ये बताया गया है, तो उसके चक्कर में सेबायोस को स्टार्ट किया गया। बेलिंगम, वेल्वर्डे वापस आ चुके थे लाइनअप में एंड बहुत ही डायनामिक परफॉर्मेंस दिया दोनों के दोनों ने। बेलिंगम बहुत ही अच्छे पेनेट्रेटिव पासेस भी डाल रहा था एंड वहीं पर वेल्वर्डे के साथ बंदे ने कंबाइंड गोल स्कोर कर दिया और वेल्वर्डे ने एक बहुत ही प्यारी बैंगर बजा दी जिसको एक तरीके से डिसअलाउ कर दिया। वेल्वर्डे जो है बॉल को रिसाइकल बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था, बट द मैन ऑफ द मैच फॉर मी इन द मिडफील्ड वुड बी सबायोस। भाई सबायोस गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम द बर्नाब्यू, ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है भाई। एंड इसके अलावा सबायोस ने बहुत प्यारी रिकवरीज करी है, जिस तरीके से वो बॉल को रीड करता है, जिस तरीके से वो चैनल्स को इंटरसेप्ट करके बॉल को रोक के हमारी तरफ हमारे लिए बॉल चलाता है। सबायोस ने पूरा क्रूस एस्क परफॉर्मेंस दिया है एंड ये परफॉर्मेंस भाई डेफिनेटली एंचेलोटी को कंसिडर करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट आरबी सैल्जबर्ग। आई पर्सनली फील आरबी सैल्जबर्ग के सामने आपको सेबायोस को खिलाना चाहिए। यही 3 मिडफील्ड जो थी बेलिंगम, वेल्वर्डे और सेबायोस की, आई थिंक यही सेम खिला देनी चाहिए अगेंस्ट सैल्जबर्ग। इट विल बी अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। अगर मैं बात करूं अबाउट रोड्रिगो, हमने बहुत ही लंबे टाइम से हम कहते हुए आए हैं कि रोड्रिगो जब भी लेफ्ट पे खेलता है कंसिस्टेंट लगता है, एक बहुत बड़ा डेंजरस थ्रेट लगता है एंड आज भी रोड्रिगो डेंजरस थ्रेट लग रहा था। एक गोल और एक असिस्ट प्रोवाइड करी है रोड्रिगो ने इस मैच में। जो असिस्ट थी वो बहुत ही सेल्फलेस थी फॉर किलियन एम्बापे और जो गोल था वो बहुत ही प्यारा गोल था। तो रोड्रिगो के एंड से काफी ज्यादा अच्छा इनपुट रहा है, उसने बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन भी किया है विद फ्रान गार्सिया। ऐसा लग नहीं रहा था कि हम विनीसियस जूनियर को बहुत मिस कर रहे हैं बिकॉज वी स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। कुछ कंट्रोवर्शियल थे, एम्बापे का जो थर्ड गोल था जो कि कायदे से उसकी हैट्रिक होनी चाहिए थी,
वो पता नहीं कैसे उन लोगों ने ऑफसाइड कर दी। रेफरी की अब तक रिपोर्ट आई नहीं है टुवर्ड्स द मैच, जब आएगी तब हमको शायद से थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी, पर अब तक तो यही बताया गया कि भाई ऑफसाइड है। वैल्वर्डे का गोल चलो ठीक है, मेरे को समझ में आता है, वास्केस वाज ऑफसाइड, सो दैट गोल विल नॉट स्टैंड। पर उसके अलावा रूडिगर ने भी गोलकीपर को ब्लॉक करके एक और वैल्वर्डे गोल रोका, या बेलिंगम का गोल, जिसका भी गोल था। तो ठीक है भाई, मतलब मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5-1 तो होना ही चाहिए था, रियलिस्टिकली बोलूँ 5-1 होना ही चाहिए था। पर मोरलेस दिस वाज अ कन्विंसिंग फैशन विन, एक बहुत ही कन्विंसिंग परफॉर्मेंस था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस रिजल्ट इज कि हम टेबल टॉपर्स हो चुके हैं। वी आर 7 पॉइंट्स क्लियर ऑफ थर्ड प्लेस बार्सिलोना, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एंड यहाँ पर मड्रिड जो है थोड़ा सा प्रेशर ईव ऑफ कर सकती है, बिकॉज सुपर कोपा दे स्पानिया सेटल्ड है। अब रियलिस्टिकली आपको वरी करना है फॉर कोपा डेल रे, जिसका ड्रॉ भी आएगा, और चैंपियंस लीग। आई थिंक द मेन फोकस शुड बी ऑन चैंपियंस लीग राइट नाउ, बिकॉज वहां पर हमारी पोजीशन उतनी सॉलिड है नहीं। हमको वहां पर अपनी गिरफ्त बरकरार करनी पड़ेगी। हमें 9 आउट ऑफ 24, 9 से लेकर 24 के बीच में कहीं फिनिश करना है। होपफुली 9 से लेकर 15 के बीच में कहीं फिनिश करेंगे तो दैट वुड बी इवन बेटर। तो आई पर्सनली फील मड्रिड हैव टू अपनी गिरफ्त स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी इन द मैच अगेंस्ट सैल्जबर्ग। वी हैव टू डिफीट सैल्जबर्ग इन अ वेरी कन्विंसिंग फैशन। जिस तरीके से सेल्टा वीगो को हराया था, जिस तरीके से आज हमने लास पाल्मास को हराया है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हमको हराना पड़ेगा सैल्जबर्ग को, बिकॉज वी नीड टू स्कोर गोल्स इन चैंपियंस लीग। और ये जो एम्बापे का रिडेम्पशन आर्क लौटा है, ये एक बहुत ही सही टाइम पे लौटा है भाई। एंड एम्बापे विल हैव टू स्कोर गोल्स इन द चैंपियंस लीग। ब्राहीम दियाज की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, बहुत ही सारे मैचेस हम ये देख रहे थे कि बंदा एंड प्रोडक्ट लैक कर रहा था। बंदे का गेम अच्छा जा रहा था, पर वो एंड प्रोडक्ट जो है बहुत बार लैक कर रहा था। फाइनली ही ऑल्सो रिडीम्ड हिमसेल्फ, ही गॉट हिज गोल, एंड ब्राहीम दियाज ने भी एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दी। अगर सब्सटीट्यूशंस की बात करें तो या भाई वी हैव टू टॉक अबाउट डेविड आलाबा। डेविड आलाबा हैज रिटर्न्ड आफ्टर मोर देन अ ईयर भाई, ऑलमोस्ट 1 ईयर 2 मंथ्स हो गए हैं। 14 या 15 मंथ्स बाद हम डेविड आलाबा को देख रहे हैं, एंड इट हैज बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कि हमने डेविड आलाबा को देखा है। प्रैग्मेटिक लग रहा था, बॉल के साथ अच्छे टचेस ले रहा था, लॉन्ग बॉल्स डिस्प्ले कर रहा था। तो डेविड आलाबा और राहुल एसेंसियो की तिगड़ी, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में भी ये बात बोली थी, I would want to watch डेविड अलाबा एंड राहुल एसेंसियो की सेंटर बैक पेयरिंग इन द फ्यूचर, बिकॉज डेविड अलाबा और राहुल एसेंसियो मुझे पर्सनली लगता है अपने आप को काफी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। डेविड अलाबा आइस है, तो वहीं पर राहुल एसेंसियो फायर है। रूडिगर भी वो फायर वाला डिफेंडर है, और रूडिगर को भाई आई थिंक थोड़ा सा, अगर डेविड अलाबा सेटल हो जाता है, आई पर्सनली फील रूडिगर को थोड़ा सा टाइम ऑफ दे देना चाहिए, बिकॉज बंदा कंसिस्टेंटली खेला है फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ही नीड्स टू रिचार्ज हिमसेल्फ। इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा। हमारे पास अभी भी गेम्स है अगेंस्ट रियल वैलाडोलिड, आई थिंक वहाँ पर मैं देखना चाहूँगा डेविड अलाबा को फॉर अ गुड 30 मिनट्स। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे आप जो है आगे जाके 45 मिनट्स ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो यही है भाई। और चीज़ों के बारे में अगर बातचीत करनी होगी तो लॉरेन अग्वादो को गेम टाइम दिया गया था, एंड्रिक को गेम टाइम दिया गया था, विच वॉज वेरी वंडरफुल। एंड्रिक को आई थिंक कुछ 5-10 मिनट्स दिए गए थे, लॉरेन अग्वादो को 5 मिनट्स मिले थे। आई थिंक इनका भी थोड़ा सा गेम टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, काफ़ी कम है। तो यही है भाई आज का वीडियो। और चीज़, अगर एक और चीज़ जो बोलूँ तो मड्रिड की फॉर्मेशन 4-3-3 आज नहीं थी, इट वॉज अ 4-2-3-1। वैल्वर्डे और सबायोस का डबल पिवट था, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो यही है भाई, यही है हाईलाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मादरीद ईना नमाज हस्ता फिलहाल मामूस रियल। बाय।